श्री राधा वल्लभ जयंती आज है 5 जुलाई 2026 और मैं बैठी हूँ कार में, कहीं जाने के लिए नहीं, किसी को मनाने के लिए। इन भाई साहब को हाँ जी, कैसे करूँ ऑन बेटू, क्या होता है मुझे नहीं पता। लिटरली मुझे नहीं पता कि गाड़ी में कहाँ से क्या होती है। मुझे बस बैठना आता है, सीट बेल्ट लगानी आती है, एसी वगैरह सब घुमाना आता है, विंडो खोलनी आती है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ये भाई साहब पता ही मुझे तब से क्या बोले जा रहे हैं। वाह, ये गाड़ी में इसलिए बैठा है क्योंकि ना तो इसको खाने से बेटू नहीं सुना। देखो देखो इसे देखो, अबे भूत आ जाएगा सुना, भूतू गाय भी आ जाएगी, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। हाँ, इसको ना तो खाने से मतलब है, ना पीने से मतलब है, ना कहीं घूमने से मतलब है, ना नए कपड़ों से मतलब है, ना अपनी मैया से मतलब है, ना अपने पिताश्री से मतलब है। इसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कार से। इसको भरी गर्मी में मैं कार में लेके बैठी हूँ सीरियसली, मतलब क्योंकि मैं चाबी नहीं लगा रही बिकॉज ये चाबी घुमा देगा मुझे पता है, और मेरे बस की भी नहीं है संभालना ऑफकोर्स। और इतनी गर्मी में देख रहे हो मेरे पसीने आ रहे इतने। इसको मैं नहीं बैठू, इसको मैं कार में लेके बैठी हूँ। मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, ब्रश कर लिया है बस, नहाई नहीं हूँ उसकी वजह से मैं अभी, क्योंकि इधर उधर चला जाता है ये। छोड़ो, चुकी हूँ नहा के रेडी, तिलक वगैरह सब लगा चुकी हूँ और अभी हम जाएंगे श्री जी का श्रृंगार करने। वैसे तो लाइट नहीं है तो मैं बिल्कुल ना के बराबर ही मतलब श्रृंगार करूँगी, नाइट ड्रेस वगैरह पहना दूँगी। बट देखते हैं अगर श्रृंगार करते करते लाइट आ गई तो कुछ चेंज हो जाए तो ठीक है, चलते हैं हम श्रृंगार करने। तो हमने यहाँ श्री जी की श्रृंगार आरती कर दी है और अब हम इसे यहाँ पे ऐसे रख देंगे, जल वगैरह हम वारेंगे, फिर उसके बाद चवर सेवा करेंगे। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपको श्रृंगार दर्शन कराने के लिए। तो भाई ये लीजिए, दर्शन कर लीजिए हमारे श्री जी लाल जी और हमारे गोविंद बाबू के। मैंने कहा था ना मैं बिल्कुल नाक के बराबर ही श्रृंगार करूँगी। बहुत गर्मी है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक टेबल फ़ैन ही चला रखा है, मतलब इसमें बिल्कुल नाक के बराबर हवा आती है, मतलब बस इतनी कि हाँ ठीक है हवा आ रही है, कूलर जितनी तो नहीं ही ऑफ कोर्स। इसलिए मैंने श्रृंगार ज़्यादा हैवी नहीं रखा बिकॉज़ गर्मी है, तो इसलिए दर्शन कर लीजिए आप। चलिए, कितने प्यारे लग रहे हैं भाई साहब। जो यहाँ हमारे यहाँ मतलब हाल हो रखा ना, लाइट नहीं, पानी नहीं, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ। थोड़ा बहुत मौसम, हल्की सी धूप गायब हुई है, ये देखिए, वरना अभी तक तो बहुत चिलचिलाती से भी चिलचिलाती, मतलब चिल्लाती हुई धूप थी भाई गॉड। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा धूप। अभी थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा लग रहा है, मतलब उतना भी नहीं बट हल्का फुल्का। देखो हवा चल रही है हल्की हल्की। मेरे यहाँ लाइट नहीं है सुबह से, क्योंकि आज है संडे और कितने दिन तक आएगी नहीं ये भी नहीं पता, बिकॉज यहाँ पे ऐसा होता है कि 2-3 दिन तक लाइट गायब हो जाती है। इन्वर्टर भी मेरा ज़्यादा चलता नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि 3-3 4-4 पंखे चलते हैं। उसके बाद फिर अब लाइट वगैरह भी रहती है, मतलब लाइट, रोशनी वाली लाइट, वो भी जलती है। और दूसरी चीज़ कि फिर अब पानी भी ख़त्म हो गया है, अब क्या ही होगा, श्री जी जाने और श्री जी करें, मतलब ऑफकोर्स सब कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत दिमाग ख़राब हुआ पड़ा, गर्मी, लाइट और पानी, सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की, क्योंकि लाइट और गर्मी तो फिर भी मैनेजेबल है कि हो जाएगा जैसे तैसे करके, बट पानी, ओह गॉड। भाई साहब मौसम बहुत ही सुंदर हो रहा है, हालांकि लाइट अभी भी नहीं आई है और पानी का कोई जुगाड़ नहीं रख पाया है, बट मौसम बहुत प्यारा हो रखा है। अब मेरे बालों को इग्नोर करना, भी मेरे बाल सूखे नहीं है एक्चुअली, अभी तक गीले ही हैं। और अब ये देखो मौसम, देखो है ना प्यारा, मस्त बादल देखो। उम्मीद है कि शायद बारिश हो जाए, बट सिर्फ उम्मीद ही है, अभी तो लगता नहीं है कि होगी। बाकी श्री जी जाने। भोग भी बनाना है मुझे, रात भोग, लेकिन अभी तक मैं यहीं बैठी पड़ी हूँ मस्त, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं नीचे जाऊँ, किचन में जाऊँ। इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी है भाई, कैसे काम करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से मेरा उठने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि नीचे बहुत गर्मी है, कमरे में बहुत गर्मी है। जो भी है थोड़ी बहुत हवा बस यहीं लग रही है, क्योंकि मौसम लिटरली बहुत प्यारा हो रखा है। श्री जी जाने, कैसे क्या करवाएंगी श्री जी। तो ये देखिए, और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ओहो हो, आई थिंक बारिश दिख नहीं रही है, बट बारिश हो रही है। बच्चे खेल रहे हैं, तो देखो भाई साहब कैसे खेल रहे हैं उतने कीचड़ में और जबकि यहाँ पे सांप निकलते रहते हैं। खैर
अब आसमान कुछ इस ओ आपने देखा बिजली कड़की। खूब। चलो हम लोगों ने तो पता है क्या किया, जो बारिश हो रही है ना वो पानी भर के रख लिया क्योंकि पानी हो चुका है बिल्कुल ख़त्म। एटलीस्ट कोई वॉशरूम वगैरह जाए तो उसमें तो काम हुए, हाथ वगैरह धोए कोई, मतलब पीने के लिए तो नहीं, बट जैसे पैर वैर धोना, हाथ धोना है ना, तो उसके लिए हम लोगों ने पानी रख लिया है बारिश का। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, कुछ तो फ़ायदा उठाया जाए ना बेड़ो। बारिश और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, आंधी भी आ चुकी है अब तो। वैसे तो दिख नहीं रहा है वीडियो में कुछ, बट बारिश लिटरली बहुत तेज़ है, बहुत तेज़। देखो क्या हो गया बारिश की वजह से, यहाँ पूरे में पानी पानी हो गया है। हम लोग सोच रहे कि भाई छत फट गई, क्या हो गया, पता लगा तो बगल वाले घर की वजह से ये पानी निकल रहा है। देखा, ये होता है यहाँ बारिश का हाल। और अभी और दिखाती हूँ, ये देखो भाई, ये हाल है बारिश का, मतलब हमारे यहाँ का बारिश होने के बाद। और बस इसी वजह से मुझे बारिश नहीं पसंद अपने एरिया में। अभी होगी गाइस सॉफ्ट लैंडिंग, देखते हैं सॉफ्ट लैंडिंग होगी या नहीं। ये देखो देखो गाइस नहीं हो पाई, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई गाइस, सो गया दोबारा। हाँ यार, जो लंका लगी है ना अब तो, वाह श्री जी थैंक यू। मतलब इन वाटर भी डिस्चार्ज हो गया, पानी भी ख़त्म हो गया है, पता नहीं अब क्या ही होगा। मुझे नहीं लगता कि लाइट अब आने वाली है शाम से पहले, मतलब या रात से पहले या फिर कल से पहले। शाम को तो मुश्किल ही है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही हुआ कि जब भी लाइट कटी है तो रात को आएगी पूरे दिन कटने के बाद, और फिर या तो फिर अगले दिन ही आएगी। अभी तक नहीं आई है, 5:30 बज गए हैं, और सॉरी 5 बजे अभी नहीं, 5:30 बज गए हैं हाँ। और लाइट का भी तो कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कब तक ही आएगी। देखते हैं अब श्री जी क्या चाहती है। तो ये रही श्री जी की संध्या भोग प्रसादी। आज स्टोव श्री जी को अच्छा लगा हो, तो चलिए प्रसाद पाते हैं। बर्तन इतने सारे हैं और लाइट बिल्कुल भी नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करूँ मैं। धो लूँ क्या मैं इसे भी बारिश के पानी से, और कोई तो ऑप्शन है नहीं गाइस। पर वो पानी ना एक्चुअली साफ नहीं है। तो फाइनली अब श्री जी कृपा से लाइट आ चुकी है, मस्त हवा में बैठ के प्रसाद पाऊंगी, आनंद करूंगी। प्रसाद पाने के बाद मैंने खाई चॉकलेट, क्योंकि मेरा बीपी लो हो गया था, सीरियसली ऐसे ही होता रहता मेरे साथ। तो आज मुझे चढ़ा है एक भूत, मैं लगाऊंगी होममेड फेस मास्क। और फिर अब मैंने शुरू कर दिया अपने फेस पे कलाकारी करना। मैंने आज तक लाइफ में कभी भी किसी भी तरह का मास्क नहीं यूज़ किया, मतलब फेस मास्क, ना ही तो होममेड, ना ही तो रेडीमेड, ना ही मतलब कोई आर्टिफिशियल वगैरह कुछ भी फेस मास्क मैंने कभी यूज़ नहीं किया। बस करे जा रही थी कुछ भी मस्ती के नाम पे मैं। और यहाँ मैंने अपने ऑलमोस्ट फेस पे कलाकारी कर ली है, मतलब मास्क लगा लिया है। ये जो ब्रश नज़र आ रहा है ना आपको, ये भी ऐसा नहीं कि ये मास्क लगाने के लिए है, ये बस मेरे को दिखा, मुझे वो मास्क दिखा और मैंने लपेटना शुरू कर दिया, बस उठाया और मैं लग गई कलाकारी में बिना मतलब ही। और फिर मास्क लगाने के बाद मैंने सोचा अपनी माला पूरी कर लेती हूँ, मेरी माला रह रही थी, तो अब मैं अपनी माला करूँगी, नाम जप करूँगी। तो ये लो गाइस, मैं बन चुकी हूँ भूतनी, आर्टिफिशियल भूतनी। ये देखो पूरी तरह से भूतनी बन चुकी हूँ। मुझे पता है इससे कुछ होने वाला है नहीं, बट एवी टाइम पास हुई, बस सबने लगाया मैंने भी लगा लिया तो ठीक है, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, रात हो गई है बहुत। तो गुड नाइट, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ जयती, बाय बाय।